दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसे पर्वत के बारे में सुना है जो हिमालय से भी पुराना हो, जहाँ एक ही जगह पर भगवान कृष्ण के भाई नेमिनाथ ने मोक्ष पाया, सम्राट अशोक ने शिलालेख खुदवाए और आज भी साधु संत तपस्या करते हैं? जी हाँ, आज हम बात करेंगे गिरनार पर्वत के रहस्यों की, जो गुजरात के जूनागढ़ में स्थित है और जिसे भारत का सबसे प्राचीन पर्वत माना जाता है। तो बने रहिए हमारे साथ इस रहस्यमयी यात्रा में। गिरनार पर्वत की प्राचीनता। विज्ञान कहता है कि गिरनार पर्वत लगभग 6 करोड़ साल पुराना है। यानी यह पर्वत उस समय से अस्तित्व में है जब हिमालय का जन्म भी नहीं हुआ था। इसकी चट्टानें धरती के सबसे पुराने भू वैज्ञानिक युग की गवाह हैं। कई वैज्ञानिक मानते हैं कि इस पर्वत में छिपी चट्टानें और गुफाएं पृथ्वी के रहस्य को सहेजे हुए हैं। लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत है। गिरनार सिर्फ प्रकृति का अजूबा नहीं, बल्कि आस्था और अध्यात्म का केंद्र भी है। धार्मिक महत्व। गिरनार पर्वत को तीनों धर्मों हिंदू, जैन और बौद्ध में अत्यंत पवित्र माना जाता है। हिंदू माता, यहाँ अम्बे माता का मंदिर है। लोग मानते हैं कि देवी अम्बा यहाँ साक्षात निवास करती हैं। सबसे खास है दत्तात्रेय गुफा, जहाँ भगवान दत्तात्रेय आज भी तपस्या कर रहे हैं। कई श्रद्धालु दावा करते हैं कि उन्हें यहाँ दिव्य ऊर्जा का अनुभव होता है। जैन धर्म। गिरनार जैनियों के लिए तीर्थराज है। बाईसों तीर्थकार नेमिनाथ जी ने यहीं मोक्ष प्राप्त। आज भी यहाँ विशाल जैन मंदिर और मोक्षगिरी है। और बौद्ध धर्म। सम्राट अशोक का शिलालेख गिरनार की तलहटी में स्थित है। इसमें बौद्ध धर्म और अहिंसा का संदेश अंकित है। यह बताता है कि 250 ईसा पूर्व गिरनार आध्यात्मिक केंद्र रहा होगा। 10,000 सीढ़ियों का रहस्य। गिरनार की सबसे बड़ी विशेषता है इसकी 10,000 सीढ़ियाँ। सुबह सुबह हजारों श्रद्धालु इन सीढ़ियों पर चढ़ते हैं। कहा जाता है कि हर सीढ़ी आपके पापों को कम करती है और जब आप शिखर तक पहुँचते हैं तो आत्मा शुद्ध हो जाती। चढ़ाई के दौरान आपको कई रहस्यमयी गुफाएं, प्राचीन मंदिर और अद्भुत नज़ारे दिखाई देते हैं। लेकिन इन सीढ़ियों से जुड़ा एक और रहस्य है। कुछ साधक कहते हैं कि रात के समय इन सीढ़ियों पर अजीब रोशनी और आवाज़ें सुनाई देती हैं। क्या यह साधुओं की तपस्या की ध्वनि है या कुछ और है? गुफाएं और रहस्य। गिरनार पर्वत के कई प्राचीन गुफाएं हैं, जिनमें सबसे रहस्यमयी मानी जाती है दत्तात्रेय गुफा। स्थानीय लोगों का मानना है कि इन गुफाओं के अंदर गुप्त सुरंगें हैं जो पर्वत के भीतर बहुत दूर तक जाती हैं। कई साधक दावा करते हैं कि गुफा के अंदर जाते ही उन्हें अद्भुत ऊर्जा का अनुभव होता है। कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ से रात में साधुओं के मंत्रोच्चार और घंटियों जैसी आवाज़ें आती हैं। वैज्ञानिक इसे सिर्फ गुफाओं की गूंज मानते हैं, लेकिन क्या यह सचमुच गूंज है या किसी और शक्ति की उपस्थिति? नेमिनाथ और मोक्षस्थल। जैन ग्रंथों में वर्णन है कि भगवान कृष्ण के भाई नेमिनाथ जी ने अपने जीवन का अंत यहीं तपस्या करते हुए किया और मोक्ष प्राप्त किया। जैन मानते हैं कि गिरनार की चोटी पर पहुंचकर आत्मा सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाती है। आज भी मोक्षगिरी पर बने जैन मंदिर में लाखों श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। कहा जाता है कि जब कोई साधक यहाँ गहन ध्यान करता है तो उसे दिव्य लोक की झलक मिलती है। यह बात सुनकर आपको नहीं लगता कि यह जगह साधारण नहीं, बल्कि किसी अन्य लोक का द्वार हो सकती है? आध्यात्मिक ऊर्जा और वैज्ञानिक दृष्टिकोण। कई योगी और साधक कहते हैं कि गिरनार पर्वत एक आध्यात्मिक ऊर्जा केंद्र है। जब आप इसकी चोटी पर खड़े होते हैं तो एक अद्भुत शक्ति आपको अपने भीतर खींचती हुई महसूस होती है। वहीं वैज्ञानिक मानते हैं कि यह केवल मनोवैज्ञानिक प्रभाव है, क्योंकि लंबी चढ़ाई और थकान के बाद हमारा मस्तिष्क असाधारण अनुभव करता है। लेकिन सवाल वही है, क्या यह सिर्फ थकान है या सचमुच गिरनार में कोई दिव्य ऊर्जा प्रवाहित हो रही है? आस्था या विज्ञान।
तो दोस्तों, यह था गिरनार पर्वत का रहस्य। एक ऐसा पर्वत जो विज्ञान के लिए प्राचीन इतिहास, धर्म के लिए मोक्ष का मार्ग और साधकों के लिए ऊर्जा का महासागर। अब सवाल आपसे, क्या आपको लगता है कि गिरनार पर्वत में सचमुच कोई दिव्य शक्ति छिपी हुई है, या यह सब केवल आस्था और मान्यताओं का असर? हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही रहस्यमय किस्से लाते रहें। मिलते हैं अगली रहस्यमय यात्रा में, तब तक के लिए नमस्कार।